नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी सिंह आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सरलीकरण की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। दोस्तों जो मैंने इसमें पहला क्वेश्चन लिया है वो पिछली क्लास से रिलेटेड है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें पहला जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो जो सरलीकरण का दूसरा भाग था दोस्तों, उसी का पार्ट है। इसी थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या लिख रखा है, 999 सही 5/512 गुणा में 512। तो दोस्तों ये कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं तो उनके दिमाग में सीधा ही बोर्ड मास का नियम आता है और वो सीधा गुणा समझ के नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट देते हैं। लेकिन दोस्तों और उसी तरह से 999 + 5 या गुणा 5 वो ऑप्शन में भी आपको मिलेगा, तो ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। हमें हमेशा ध्यान रखना है जब कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो उसको हम पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे दोस्तों। और ये साधारण भिन्न में चेंज होगी तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा पिछली क्लास का, आप देख सकते हो दोस्तों। तो इस जो फ्रैक्शन जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान देना। 999 प्लस में 5/512, फिर उसके बाद में दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 512 से। अब इजीली दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों संख्याओं से। मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी 9 या 99 या 999 जितनी बार भी जो 9 यानी रिपीट हुआ है उस संख्या से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो किस तरह से करते हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था दोस्तों। तो कैसे गुणा करते हैं दोस्तों, 512 जितने टाइम्स 9 है उतने अपने को क्या लगाने हैं दोस्तों, 0 लगाने हैं। तो 0 लगा दिए मैंने, 3 टाइम्स है तो 3 लगा दिए। उसके बाद में इसी संख्या को इसमें से घटाना होता है दोस्तों, तो मैं 512 को इसमें से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, यहाँ भी 9 बचा है तो यहाँ दोस्तों कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो दोस्तों 512 की मल्टीप्लाई 999 करने पर कितनी संख्या आ रही है, 5,11,488 आ रही है दोस्तों। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, 511488। अब दोस्तों आपको पता है कि फिर इसकी गुणा होगी 5/512 से, तो 512 से 512 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ अपना आंसर हो जाएगा 51149 और यहाँ पर हो जाएगा 3। दोस्तों दोबारा देख लेना, मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर 8 5 13 का 3, हसल लगी 1, और 8 और 1 9, और 4 का 4, 1 का 1, 1 का 1 और 5 का 5। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये उसी जो पिछली क्लास है उसी क्वेश्चन के बेस पर ये क्वेश्चन लिया है मैंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान देना। कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो इस तरह से आप इसको जल्दी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं अब दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखना दोस्तों, एक मिनट में पानी पी लेता हूं। दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखो प्रत्येक पद में आपको एक चीज ध्यान देनी है दोस्तों कि मैं इसका आंसर डायरेक्ट निकालूंगा एक बार, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट आंसर इससे मैंने कैसे निकाला, मतलब उसको प्रूव करके दिखाऊंगा आपको मैं। इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, नीचे जो संख्या है उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पर डिस्टेंस 3-3 का है दोस्तों सभी में। अगर मेरे को इसको डायरेक्ट से इसका आंसर निकालना दोस्तों तो मैं कैसे निकालूंगा, जो इनका जो डिस्टेंस है उसको मैं कॉमन ले लूंगा नीचे। तो 1/3 मैंने ले लिया कॉमन डायरेक्ट, इसका भी कारण बताऊंगा ये क्यों लिया गया है दोस्तों। उसके बाद में मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/2 और जो लास्ट की वैल्यू है उसको माइनस करके मैं लिख दूंगा 1/20। ये दोस्तों इसका आंसर जल्दी से आ जाएगा। इसका कारण भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये इस तरह से ही क्यों लिखा गया है दोस्तों, ध्यान देना।
इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 20 आ जाएगा इसका एलसीएम, 20 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 1, तो ये आ जाएगी 1/3 इंटू 9/20। तो 3 से 1 कटेगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 3/20। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। अब ये मैंने 1/3 कहाँ से लिया, 1/2 माइनस 1/20, ये दोस्तों कहाँ से आया है, ये मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा इसका, ये इसका पूरा कारण बताऊंगा आपको। लेकिन आपको एग्जाम में दोस्तों ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करना है, लेकिन आपको पहले समझना भी जरूरी है कि ये आया कहाँ से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान देना दोस्तों। मैं पहला पद ले रहा हूं यहाँ पर, मैं इसको एक को समझा दूंगा आपको, फिर आपको सारे समझ में आ जाएंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है दोस्तों, यानी 1/10 है कुल मिलाकर ये संख्या। उसके बाद में दोस्तों मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/5। दोस्तों इसमें मैंने जो 1/3 जो कॉमन लिया था दोस्तों, उसका कारण ये था कि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमेशा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा ऊपर आएगा दोस्तों। देखना इसमें कितना आ रहा है दोस्तों, 10, इसका एलसीएम आ रहा है, ये 5 माइनस का कितना आ जाएगा 2, तो ये संख्या आ रही है दोस्तों 3/10। तो जो ये 3 आया है दोस्तों, ये हमेशा जो इनका डिफरेंस है, जो इनका डिस्टेंस है दोस्तों, वो हमेशा इसके ऊपर आएगा। इसलिए दोस्तों हमने पूरी संख्या को क्या किया है, 3 से ही इसमें भाग दिया है और 3 से इसमें गुणा किया है। तो दोस्तों 3 तो इसमें कंबाइंड हो ही रहा है दोस्तों, 3 तो इस पूरी संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने 1/3 से क्या है गुणा किया है इसको, यानी 3 से इसमें भाग दिया है। तो 3 से जो हमने गुणा किया था वो इसमें हम यूज में ले चुके हैं, यानी इस नंबर को हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूं, आप एक क्वेश्चन समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद में देखना, यहां पर मैंने 3 और 3 से गुणा किया है और 3 से ही भाग दिया है। इसके बाद में दोस्तों मैंने इसको पद को लिखा है आपका 1/2 माइनस 1/5। दोस्तों अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई सबसे कर देता हूं तो ऊपर इसमें सभी पदों में 3 ऊपर चला जाएगा और 1/3 यहाँ पे बाहर रह जाएगा। तो अभी मैंने इसको सोल्व करके दिखाया था दोस्तों आपको, ये आया था आपका 3/10। ठीक है दोस्तों, जो इसकी वैल्यू आएगी। अब इसको मैं सभी को दोस्तों इसको इस प्रकार लिख सकता हूं मैं 1/5 माइनस 1/8। इसी प्रकार दोस्तों मैं सारे लास्ट में जो पद है उसको लिखूंगा 1/17 माइनस 1/20। ये दोस्तों सारे जो पद हैं ये माइनस वाले प्लस से कट जाएंगे, ये माइनस के प्लस से आगे भी जैसे जाता रहेगा तो ये सारे पद एक दूसरे से कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और ये 3 इसके अंदर आ चुका है दोस्तों, तो इस 3 को हम हटा देते हैं, 1/3 करके लिख दिया हमने। ये 3 इसी के अंदर आ गया था दोस्तों, इसलिए हमने क्या है 1/3 लिया है यहाँ पे, इसका ये कारण है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, 1/3 यहाँ पे लिख लिया हमने और हम पहले पद को और अंतिम पद को लिखते हैं सिर्फ, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का जो आंसर निकालने के लिए बताया था, डायरेक्ट लिखते हैं। इसका ये कारण था दोस्तों। इसको वापस हम करते हैं 1/3। इसके बाद का प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 3/20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पर लिया है, उसको ध्यान से देखना। वो इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर टुकड़ों में नहीं दे रखा है, हमें टुकड़े बनाने हैं उसके। इसको मिटा देता हूं मैं। दोस्तों ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है 2/15 प्लस 2/35। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना इस पर। देखिए दोस्तों, इसमें जो 2 दे रखा है ये सभी के अंदर ऊपर दे रखा है। अब आपको जब इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो एक बार इसको तोड़ के देख लेना है दोस्तों। इसमें सभी में क्या है, पीछे देखो 3 गुणा में अगर 5 करता हूं तो 15 होता है दोस्तों। फिर इस नंबर को आगे इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 का है। तो
तो 5 और 2 हो गए 7, यानी देखो 5 7 कितने हो गए दोस्तों 35। उसी प्रकार दोस्तों 7 गुणा 9, 7 में 63 देखो दोस्तों दे रखा है। फिर आगे 9 गुणा 11 यानी 99 देखो दोस्तों दे रखा है। यानी ये आपको दोस्तों नीचे मल्टीप्लाई करके नहीं दे रखा है, ये इसको मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई एक तो अलग अलग से नंबर दे रखा हो और एक इसको मल्टीप्लाई करके ही दे रखा हो। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन बना लेना है दोस्तों। तो इसका जो अर्थ है वो आपको पता चल गया कि क्या इसका मतलब निकल रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि 2/3 गुणा 5 प्लस में उसी प्रकार 5 गुणा 7 प्लस में 2 और ये 7 गुणा 9 प्लस में 2 बटा ये हो गया 9 गुणा 11। अब दोस्तों इसके अंदर जो इनका डिफरेंस है देखना, इसमें और उस पहले वाले क्वेश्चन में एक अंतर है। इसमें क्या है जो डिफरेंस है वो ऊपर नहीं दे रखा था, इसलिए हमने क्या है जो कॉमन लिया था इनका डिफरेंस लिया था 1/3 करके। ठीक है दोस्तों, 3 से भाग दिया था और 3 से ही गुणा किया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों इनका जो डिफरेंस है ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो हमें भाग और गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान देना। क्योंकि अगर मैं दोस्तों इसको डायरेक्टली लिखता हूं 1/3 माइनस 1/5 तो हमें ये सेम वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हमें ये सेम वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब देखेंगे एक बार ये आ रहे हैं कि नहीं। ये इसका एलसीएम हो गया 15, यहाँ पर आ गए 5 और यहाँ पर आ गए दोस्तों 3। तो देखो दोस्तों ये 2/15 ही आ रहे हैं जो कि हमारा जो पहला पद था। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें ना तो 2 से गुणा करने की जरूरत है ना 2 से भाग देने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 दोस्तों दे रखा है। यही कारण था दोस्तों मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ में लिए ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा के आगे करता हूं दोस्तों। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सीधा सा इसका आंसर निकालना है। आपको देखना है बस यहाँ पर पहला पद देखना है दोस्तों। क्या करोगे आप 1/3 लिखना है, माइनस में 1 बटा करके 11 लिखना है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। 11 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 माइनस का 3, ये हो जाएगा 8/33। दोस्तों हमने इतनी जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, लेकिन आपको 1-2 बार इन दोनों क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आप इजीली इन क्वेश्चनों को यानी 5 सेकंड में 4 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हो, इजीली कर सकते हो दोस्तों। बाद में आपको ये सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार समझने के लिए जरूरी है ये। आप इस वीडियो को रिवाइज करके वापस देख सकते हो, लेकिन समझने के बाद में एग्जाम टाइम में दोस्तों आप ये विदिन 5 सेकंड आराम से कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है ये इम्पोर्टेंट भी है और कुछ बच्चों के लिए दोस्तों ये हार्ड भी बहुत है। और अगर वैसे देखा जाए तो दोस्तों एक बार सीखने के बाद में, इसका कंसेप्ट समझने के बाद में, इसमें कोई विदाउट पेन और पेपर आप डायरेक्ट इसमें ऑप्शन से टिक मार सकते हो दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, सीजीएल लेवल तक ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक बार मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखते ही छोटी बड़ी संख्या को पहचानना सीख जाएंगे। तो मैं इसको दोस्तों एक बार मिटा देता हूँ, उसके बाद में मैं ये लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है 701 की पावर है 700 तथा 700 की पावर है 701। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, यानी बताना है। हम छोटी और बड़ी संख्या को कैसे पहचान पाएंगे दोस्तों, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको समझना पड़ेगा। और ये आप देखते ही टिक लगा सकते हो दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज होगी, जरूर देखना आप, कि जो बेस होगा, बेस दोनों बेस में डिफरेंस 1-1 का होगा और जो दोनों की पावर है उसमें भी डिफरेंस 1-1 का होगा। एक बेस बड़ा होगा जिसकी पावर 1 कम होगी, एक बेस छोटा होगा जिसकी पावर 1 ज्यादा होगी। दोस्तों इस तरह से मैं आपको बताता हूं ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें कुछ चेंज है, बाकी सब में सेम। आपको जो मैं एक बार बता दूंगा ये तरीका है, उससे आप डायरेक्ट आंसर का पता लगा पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एक तो 1 की पावर में 2 लगा रहा हूं, एक तो 1 और 2 लिया है मैंने, और 2 की पावर 1 लगा रहा हूं। तो दोस्तों बेस छोटा है, यहां पर बेस बड़ा है, यहां पर पावर बड़ी है, यहां पर पावर छोटी है।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें 1 की पावर 2 कितनी वैल्यू होगी दोस्तों, 1, और 2 की पावर 1 हो गई दोस्तों 2। तो यहां पर हमें पता चला कि जिसका बेस छोटा है और जिसका बेस बड़ा है और जिसकी पावर कम है वो संख्या क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या है, संख्या 2 बड़ी है, 2 की पावर 1 बड़ी है। दूसरा एक दोस्तों 3 की पावर 2 की पावर ले लेते हैं हम 3, और 3 की पावर ले लेते हैं हम 2। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर ले लेते हैं 3 और 3 की पावर ले लेते हैं 2। तो यहाँ पर बेस छोटा है, पावर ज्यादा है, बेस बड़ा है, पावर कम है। तो इसकी वैल्यू हो गई 8, इसकी वैल्यू हो गई 9। तो यहाँ पर भी बेस छोटा था, पावर कम थी, बेस बड़ा था और पावर कम थी, तो ये संख्या क्या हो गई दोस्तों, बड़ी। अब एक और देख लेते हैं चेक करके दोस्तों, 3 की पावर 4 है और 4 की पावर 3 है। अब दोस्तों यहां से संख्याएं चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी, यानी आप कंसेप्ट पूरा समझ जाएंगे दोस्तों। सिर्फ 2 ही कंडीशन ऐसी है जिसमें बेस बड़ा हो और पावर कम हो, वो संख्या बड़ी होगी। अदरवाइज जिस संख्या का बेस छोटा हो और संख्या उसका पावर ज्यादा हो, वही संख्या हमेशा बड़ी होगी। दोस्तों देखते हैं, देखो 3 की पावर 4 कितना होगा दोस्तों, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 हो गया आपका 81। तो ये हो जाएगा दोस्तों 81, और 4 की पावर 2 हो गया 16, 4 की पावर 3 कितना हो गया दोस्तों 64। तो अब देखो दोस्तों, जिसका बेस बड़ा है वो संख्या छोटी हो गई, और जिसका बेस छोटा है जिसकी पावर बड़ी है वो संख्या बड़ी हो गई। अब दोस्तों आप इस प्रकार की चाहे कितनी भी संख्या ले सकते हो, इस प्रकार की कितनी भी संख्या ले सकते हो, जिस संख्या का बेस छोटा होगा और जिसकी पावर अधिक होगी वो संख्या हमेशा दोस्तों क्या होगी, बड़ी होगी, वो संख्या हमेशा बड़ी होगी। अब ये एक मैं आपको एग्जांपल और लेके बता सकता हूं दोस्तों। देखो ये जो पावर ले रखी है और जो बेस ले रखा है ये बहुत बड़े हैं, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि हम इस तरह की इतनी बड़ी पावर निकालें, यानी ये इतना बड़ा मान हो जाएगा कि ये जो डिस्प्ले होगी उस पर भी ये दिखाई नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं दोस्तों आपको एक छोटी वैल्यू और ले लेता हूँ, 4 और 5 का कर लेते हैं दोस्तों। 4 की पावर 5 लगा दी मैंने, और 5 की पावर दोस्तों मैंने लगा दी 4 लगा दी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था 1 और 2 और 3 को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं आगे, उनमें जो बेस छोटा होगा लेकिन पावर अधिक होगी, वही संख्या हमेशा दोस्तों क्या होगी, बड़ी होगी। ध्यान देना दोस्तों, इसमें भी देखो 4 की पावर 5 कितनी होगी दोस्तों, 4 की पावर 3 हो गई 64, और 4 की पावर 4 दोस्तों हो जाएगी कितनी, देखो 4 की पावर 4 हो जाएगी 64 गुना 4, ये हो गया 6, और ये 6 चौका 24 और 1 25, 256। फिर दोस्तों फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 चौक 24, असल लगी 2 20 और 2 22, असल लगी 2, ये हो जाएगा 1024। ठीक है दोस्तों, यानी ये कितना आ गया 64 गुना 4 आ गया दोस्तों 256, और 256 गुना 4 आ गया 1024। तो दोस्तों यानी 4 की पावर 5 तो आ रही है आपकी 1024, और 5 की पावर 4 कितना आएगा, 5 की पावर 3 होगा दोस्तों 125, और 5 की पावर 4 होगा 625, यानी 5 की पावर जो 4 होता है दोस्तों वो होता है 625। तो अब हमें पता चला कि 4 की पावर 5 है, वो उसकी जो वैल्यू आ रही है 1024, और 5 की पावर 4 है उसकी वैल्यू आ रही है 625, जो कि ये वैल्यू बड़ी है। तो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में बिल्कुल आ गया होगा, हमेशा के लिए ये समझ में अच्छे से दिमाग में बात बैठ गई होगी। जब इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो जो 2 कंडीशन छोड़ गए दोस्तों, 1 और 2 और 2 और 3 में, सिर्फ ये ध्यान रखना दोस्तों, एक तो ये है कंडीशन और एक ये है। इन 2 कंडीशन को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं आगे अनंत तक, उसमें क्या होगा दोस्तों कि जो बेस छोटा होगा और जिसकी पावर बड़ी होगी, यानी जिसकी पावर अधिक होगी, वो संख्या हमेशा क्या होगी दोस्तों, बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 701 की पावर 700 है और 700 की पावर 701 है। तो दोस्तों इसमें हमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप इसमें देख के टिक लगा सकते हो डायरेक्ट, इसमें कोई सॉल्यूशन निकालने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको पता है बेस छोटा कौन सा है 700, लेकिन उसकी पावर 1 अधिक है इससे, है कि नहीं दोस्तों। देखो इसका बेस 1 अधिक है लेकिन पावर 1 कम है,
इसका बेस एक कम है लेकिन इसकी पावर एक अधिक है। तो दोस्तों बड़ी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 700 की पावर 701। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे इसमें अगर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और देना चाहूं तो आप फटाफट इसमें बता सकते हो दोस्तों कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। जिससे मैं दोस्तों 1000 की पावर 1001 लगा देता हूं और 1001 की पावर 1000 लगा देता हूं। तो दोस्तों आप आराम से बता सकते हो कौन सी बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। तो आपको दिख रहा है ये संख्या, इसका बेस छोटा है इसकी लेकिन पावर अधिक है, इसका बेस बड़ा है लेकिन पावर कम है। तो ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या छोटी होगी। ठीक है दोस्तों। अब इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, सिर्फ 1 की पावर 2 और 2 की पावर 1, ये इस रूल को ये फॉलो नहीं करेंगे। और 2 की पावर दोस्तों 3 और 3 की पावर 2, इसमें भी ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। अदरवाइज ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सभी में ये नियम लगेगा। ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछने हो तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों आप कमेंट भी करते रहें तथा लाइक और शेयर भी करें। और जो साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबाएं ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।